इस फिल्म को खास बनाती है इसका रियल लोकेशन, जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। हालांकि कई जगहों पर वीएफएक्स बैकग्राउंड भी था, परंतु उस वीएफएक्स पार्ट की शूट को भी बिल्कुल रॉ एंड रियल फॉरेस्ट के बीच में ही किया गया था, ना कि किसी क्लोज वीएफएक्स स्टूडियो में। शूटिंग लोकेशंस। पुष्पा की मोस्ट ऑफ द शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारेदुमिली के जंगलों में किया गया था। मेकर्स पूरी टीम को जंगल लाने और ले जाने के लिए रोजाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करती थी। फिल्म की शुरुआत में ज्यादा भीड़ की जरूरत हुई थी। इस एक सीक्वेंस के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा रोजाना 500 लोगों की जरूरत होती ही थी। इसी वजह से केवल एक पार्ट का बजट 200 करोड़ पहुंच गया, जिसमें फिल्म मेकर्स ने हाई फाई वीएफएक्स टेक्नोलॉजी के बजाय रियल लोकेशंस और मैन पावर पर पैसे खर्च किए। यही वह बात है जो कि पुष्पा फिल्म को सबसे अलग बना देती है। पुष्पा फिल्म के लिए मकूटा कंपनी ने वीएफएक्स वर्क किया है, जिसके सुपरवाइजर आरसी कमल कानन थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाहुबली और बाहुबली 2 के लिए भी मेजर वर्क इसी वीएफएक्स कंपनी ने किया था। वहीं उन्होंने जो कलर ग्रेडिंग की है वह भी काबिले तारीफ है। उन्होंने कुछ सीजीआई मॉडल्स भी क्रिएट किया था, जैसे कि पुलिस जीप, ट्रक और लॉरी। ऐसा इसलिए ताकि जहां पर रियल गाड़ियां यूज नहीं हो सकती थी, उस जगह इन सीजीआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाए। मारेडुमिल्ली का यह फेमस डैम है। फिल्म में जैसा आपको दिखा है वैसा तो यह हूबहू नहीं है, क्योंकि वीएफएक्स ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और कलर ग्रेडिंग की वजह से कई सारी चीजों को ऐड किया जाता था। जैसे कि आप डैम के पानी का बहाव को भी नोटिस कर सकते हैं, जिसे ओवरफ्लो दिखाया गया था। बट जब शूटिंग हो रही थी तो वहां पर नॉर्मल फ्लो से ही पानी बह रहा था। वहीं लाल चंदन की लकड़ियों को भी आपने पानी में बहते देखा था। उसमें से ज्यादातर लकड़ियों को सीजी से बनाया गया था, यानी कि वह सारे फिजिकल नहीं थे। मेरा मतलब वह कंप्यूटर जनरेटेड इमेज था, जिसको हमने डैम के पास आकर जमा होते हुए देखा था। जंगल में जहां कोंडा रेड्डी के सेफ हाउस को दिखाया गया था। दरअसल उस सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए फिल्म मेकर्स को अपने पैसे से सड़कें बनानी पड़ी थी। इसे केरला के अथिरापल्ली वाटरफॉल के समीप फिल्माया गया था। इस सीन को शूट करने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। फिल्म के इस हाई ऑक्टेन ट्रक सीक्वेंस को देखिए। यहाँ अल्लू अर्जुन लाल चंदन से भरी एक ट्रक को पुलिस से बचाकर भगाता है। इस सीन की शूटिंग को एक्चुअली 3 तरीके से किया गया था, जिसके प्री प्रोडक्शन में इस ट्रक के साथ स्टंट शूट किया गया था, जहां ट्रक को एक स्लोप से कुदाया जाता है। यहाँ पर ट्रक को वास्तव में जंप कराया गया था। यह बिल्कुल रियल था, बट उसे अल्लू अर्जुन ने नहीं किया, बल्कि उसे एक प्रोफेशनल स्टंटमैन ने किया था। यहाँ पर उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स का पूरा ख्याल रखा गया था। ट्रक के अंदर बैठे रहने पर भी उन्हें हेलमेट पहनाया गया था। आपको बता दें कि इस ट्रक वाले स्टंट्स को स्टंटमैन बद्री ने किया था। वह हैदराबाद की एक फेमस स्टंट मास्टर है। वह इस तरह की कई फिल्मों में रियल स्टंट किए हैं, जिसमें से यह सोमो वाला स्टंट्स भी उन्होंने ही किया था। खैर, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देख पाएंगे कि बद्री जी ने सेम टू सेम अल्लू अर्जुन की तरह कपड़े पहन रखे हैं। इसी को कहते हैं स्टंट डबल बॉडी। फिल्म में हमें ट्रक पर अल्लू अर्जुन का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता था। उस सीन के लिए कुछ इस तरीके से ट्रक को हवा में लटकाकर शूट किया गया था। इस सीक्वेंस के आगे हमें अल्लू अर्जुन को अपने ट्रक से कूदते हुए दिखाया जाता है, जब वह एक पानी से भरे गहरे गड्ढे में अपनी ट्रक को गिरा देते हैं, ताकि वह अपनी ट्रक को पुलिस की नजरों से बचा सके। इस सीन की शूटिंग होते हुए देखिए। गौरतलब है कि पूरी ट्रक को गड्ढे में तो नहीं डाला गया होगा ऑब्वियसली। इस वीएफएक्स वाले सीन की शूटिंग होते हुए भी आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ एक ब्लू बैकग्राउंड के आगे एक मूविंग स्ट्रक्चर से अल्लू अर्जुन को कूदते हुए देखा जा सकता है। ये पूरा सीक्वेंस आंध्र प्रदेश के रयालासीमा और नेल्लौर के नालामा के जंगलों में शूट किया गया था। इसके अलावा जंगल वाले और सीक्वेंस को आंध्र प्रदेश के मरेदुमिली फॉरेस्ट और राजमुंदरी में शूट किया गया। फिल्म में कहीं पर भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इस फिल्म में आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ों की कटाई और लकड़ियों को देखा होगा, वह असल में फोम और पीओपी के बने हुए थे। लाल चंदन लकड़ियों की तरह उसे रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस पर कलर किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सच में पुलिस वालों ने ट्रक पकड़ ली थी। एक्चुअल में कुछ दिनों के लिए फिल्म केरल के जंगलों में भी शूटिंग हुई थी। जब टीम वहां से लौट रही थी तो पुलिस ने उन्हें सच में रोक लिया था। पुलिस वालों को लगा कि वह लोग लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहे हैं, जिस पर फिल्म मेकर की टीम ने समझाया कि वह शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल लॉग्स यूज करते हैं, जो असल में फोम के बने हैं। फिल्म में चीजों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए अच्छी सिनेमेटोग्राफी होनी जरूरी थी, जिस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लाव कुबाब्रोजेक को हायर किया, जो पोलैंड के हैं। वह काफी प्रोफेशनल है। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए भी काम किया है। यहाँ पर सेमी सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा पुष्पा और श्रीवल्ली के रोमांटिक सीन्स को भी इसी डैम के ऊपर शूट किया गया था। आपको बता दें कि शूटिंग से पहले इस डैम का नाम 4 बे डैम था।
बट पुष्पा फिल्म की शूटिंग के बाद इसे पुष्पा डैम कहकर बुलाया जाने लगा है। ये आजकल एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ अल्लू अर्जुन और रश्मिका का वैन वाला सीन भी खूब कंट्रोवर्सी बटोरा। लोगों का मानना था कि यह सीन मूवी में नहीं होना चाहिए, जिसके बाद डायरेक्टर ने खुद से ही उस सीन को आगे चलकर हटा दिया था, अपने फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर। अगर आपने इस सीन को पहले देखा होगा तो बाद में हो सकता है कि आपको ये सीन शायद देखने को न मिली हो। यहाँ रश्मिका मंदान्ना का एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग भी था, समी समी, जिसकी शूटिंग होते हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार जी को इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी करते हुए देख सकते हैं, जो रश्मिका के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए थे। वहीं पर हमने फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदान्ना को भी खूब हंसी मजाक करते हुए देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पुराने दोस्त हो, हालांकि ऐसा नहीं था। एक्चुअल में रश्मिका का ड्रीम था कि वह अल्लू अर्जुन के साथ काम करे। रश्मिका की फिल्म गीता गोविंदम तो आपको याद ही होगा। दरअसल जब उसकी मुहूर्त पूजा हो रही थी तो वहाँ पर अल्लू अर्जुन स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। वह फिल्म रश्मिका और विजय देवरकोंडा की थी, जिसे प्रोड्यूस किया था अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद जी ने। गौरतलब है कि पूजा शिरोमणि में अल्लू अर्जुन एक चीफ गेस्ट थे। वहाँ पहली बार रश्मिका ने अल्लू अर्जुन को इतने करीब से देखा था और तभी से रश्मिका का उन पर क्रश आ गया था। यही वह कारण है कि जब सुकुमार ने फिल्म के लिए रश्मिका को ऑफर किया तो उन्होंने बिना 1 मिनट भी गवाए फिल्म को साइन कर लिया था। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उसे फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि फिल्म में क्या बनाई जा रही है। उसे शूट के आखिरी दिन तक पता चला। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को हिंदी में आवाज दिया है श्रेयस तलपड़े ने। आपको बता दें कि रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन की वॉइस काफी सॉफ्ट है, जिसकी एक झलक आप लोग देख सकते हैं। मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ कर देना मेरे भाई, थोड़ा गलती हो गया तो माफ कर देना। करेंगे ना, चलेगा ना। वहीं जब उनके हिंदी वॉइस को श्रेयस तलपड़े ने डब किया तो वह सुनने में कुछ ऐसा लगता था, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। इस सॉन्ग का बिहाइंड द सीन्स देखिए, जहां आप लोग समांथा और अल्लू अर्जुन को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस सॉन्ग की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, जहां पर कुछ इस तरह का एक सेट लगाया गया था। यूं तो सामंथा को अपने आइटम सॉन्ग को लेकर खूब सुर्खियां मिली थी, लेकिन पहले उन्हें इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी रश्मिका मंदाना का किरदार श्रीवल्ली का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। यहाँ पर समांथा का हार्ड वर्क देखिए, उन्होंने जो इस सॉन्ग में मेहनत की है उसका फल भी मिला है उसे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इस एक गाने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि उन्होंने इस छोटे से सॉन्ग की शूटिंग से पहले ऑलमोस्ट 15 दिन तक डांस प्रैक्टिस की थी। समांथा को प्रैक्टिस करते हुए एक डांसिंग स्टूडियो में देखा जा सकता है। वहीं जब अल्लू अर्जुन सेट पर आए तो उन्होंने काफी इजी तरीके से सारे डांस स्टेप को कर लिया था। आपको बता दें कि इस सॉन्ग को गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफ की थी। डांस स्टेप्स को सीखने और परफॉर्म करके उसे शूट करने तक का सफर एक हैवी टास्क था, और जब ये सॉन्ग दर्शकों के पास आई तो उन्होंने पसंद करने के साथ साथ इसकी आलोचनाएं भी की और इसे हटाने की मांग करने लगे, क्योंकि इस सॉन्ग में दिखाया जाने वाला डांस स्टेप्स थोड़ा अजीब था। बट किसी तरह से मैटर सॉल्व हो गया। फिल्म की शूटिंग काफी घने जंगलों में हुई थी, जहां पर शूटिंग के लिए कोई रोड ही नहीं था। वहां शूटिंग करने में टीम को काफी परेशानियां हो रही थी। जूनियर आर्टिस्ट के अलावा वहां सामान, कपड़े और इक्विपमेंट को लेकर जाना पड़ता था, जिससे मेकर को काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। बाद में गाड़ियों को लोकेशन पर पहुंचाने के लिए स्पेशली सड़क बनवाई गई थी, जो कि केवल इस फिल्म की शूटिंग के लिए बनवाया गया था। पुष्पा भाव का वह आइकॉनिक डायलॉग जब ऑडियंस झूम उठती है। दरअसल यहाँ पुष्पा मंगलम श्रीनु के घर एक डील लेकर जाता है। वहाँ पर एक फाइट सीक्वेंस भी है। ये लोकेशन हैदराबाद के एक फेमस लॉन का है, जिसका नाम महमूद हाउस ग्रैंड गार्डन है। इसे फिल्म में मंगलम श्रीनु का घर दिखाया गया है। वहीं इसी लोकेशन पर एक दूसरे भाग में अल्लू अर्जुन और श्रीवल्ली के क्लाइमेक्स में होने वाले शादी का भी सेट लगाया गया था। मेकअप। स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पुष्पाराज बनने में पूरे 2 घंटे का टाइम लगता था। इस दौरान उनके बालों से लेकर फुल बॉडी का मेकअप किया जाता था। एक्चुअल में अल्लू अर्जुन इतने काले नहीं हैं, उन्हें पुष्पा का लुक देने के लिए उनके स्किन को टैन कराया जाता था, जो कि ऑब्वियसली मेकअप से ही किया जाता था। प्रत्येक दिन शूटिंग से पहले उन्हें पूरे 2 घंटे तक एक चेयर पर वैनिटी वैन में इस तरह से बैठकर रहना पड़ता था। बालों को घुंघराले बनाने के लिए मोटे लेयर्स में वैक्स करने पड़ते थे। भले ही मूवी में आपको उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल लगा हो, बट इसके पीछे की मेहनत बहुत थी, जिसे आप बिहाइंड द सीन्स में देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन जिस वैनिटी वैन में बैठे हैं उसका नाम फाल्कन है। इसकी प्राइस 3 करोड़ 50 लाख है। यह शाहरुख खान की वैनिटी से भी महंगी है। यह वैनिटी वैन बुलेट प्रूफ भी है और इसमें जरूरत की सारी लग्जरी सुविधाएं भी मौजूद है, या यूं कह लीजिए कि यह एक चलता फिरता 5 स्टार होटल है। कास्टिंग।
ऐसा कहते हैं पुष्पा के सुपरहिट होने से महेश बाबू का सिंहासन हिल गया है। वहीं अल्लू अर्जुन पैन इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हैं। दरअसल फिल्म को बनाने का ख्याल सुकुमार को अचानक से आया था, जब न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम उनकी नजर एक स्मगलिंग की खबर पर पड़ती है, जहां पर यह छपा हुआ था कि लाल चंदन की तस्करी करते टाइम एक गिरोह को पकड़ लिया गया है। उस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद सुकुमार जी को पता चलता है कि लाल चंदन जो है वह पूरी दुनिया में केवल आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में ही पाई जाती है। ये एक बेहद कीमती चीज थी जिसकी तस्करी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। उन्हें यह टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा था और तभी से उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का मन बना लिया था। हालांकि तब उसके पास इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं थी, बट फिल्म का आधार क्या होगा यह उनके दिमाग में बैठ गया था। 2018 की बात है, जब वह रामचरण की फिल्म रंगास्लम की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने समय निकाल करके पुष्पा फिल्म की पूरी स्टोरी लिख डाली थी। पुष्पा फिल्म की स्टोरी लिख लेने के बाद सुकुमार सबसे पहले महेश बाबू के पास पहुंचते हैं, जिन्हें वह अपनी फिल्म की कहानी सुनाते हैं। महेश बाबू को स्टोरी पसंद भी आ जाता है और वह इस फिल्म के लिए हामी भर देते हैं। उनके कंफर्मेशन से न्यूज आ जाती है कि पुष्पा फिल्म बन रही है, जिसमें महेश बाबू लीड एक्टर होंगे, जो कि पुष्पा भाव का रोल निभाने वाले हैं। बट ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों की डेवलपमेंट वर्क के बाद महेश बाबू इस फिल्म से किनारे कर लेते हैं, जिसके बाद वह ट्विटर पर एक पोस्ट करके कहते हैं कि वह फिल्म छोड़ रहे हैं। बाद में पता चलता है कि उन दोनों की सोच मैच नहीं हो रही थी। कि महेश बाबू इसे एक क्रिएटिव ढंग से और अपने तरीके से बनाना चाहते थे। वैसे यह भी कहा जाता है कि महेश बाबू इस फिल्म के ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अल्लू अर्जुन को कंफर्म कर लिया गया। देखा जाए तो फिल्म में अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर दूध का धुला तो नहीं है। आखिरकार पुष्पा का बिजनेस है तो स्मगलिंग का ही। इसीलिए महेश बाबू अपनी फैन फॉलोइंग में नेगेटिव इमेज बनाना नहीं चाहते थे। वैसे भी महेश बाबू इस तरह के रोल से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं, जिस फिल्म में खूब में कवर हो, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके फैंस उसके गुड लुक को लेकर क्रेजी हैं। केवल एक ही बार उन्होंने अपने लुक पर एक्सपेरिमेंट किया था। दरअसल साल 2003 में महेश बाबू ने निजाम फिल्म में अपने ऑन स्क्रीन लुक को बदला था। यह लोगों को पसंद नहीं आया और कहा जाता है कि तब से वह अपने लुक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुए। वही कास्टिंग के दौरान फिल्म का दूसरा सबसे लीड कैरेक्टर था एसपी भंवर सिंह का किरदार। हालांकि पुष्पा द राइज में उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला है, बट पुष्पा 2 में वह अपना छाप जरूर छोड़ेंगे। फिल्म मेकर को इस किरदार के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। उनकी पहली चॉइस जिया विक्रम थे, जो कि अपने किरदार में इस तरह से घुस जाते हैं जैसे कि वह कैरेक्टर उनके लिए ही लिखा गया हो। बट उन्होंने कहानी सुनाने के बाद फिल्म में कम स्क्रीन टाइम देखते हुए मना कर दिया। उसके बाद यह फिल्म आर माधवन और आर्या के पास भी गई, बट वो भी फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। इस टाइम फहद फाजिल का मलयालम फिल्मी इंडस्ट्री में एक उभरा हुआ नाम सामने आ रहा था और फिर सुकुमार जी ने उन्हें अप्रोच किया और वह खुशी खुशी फिल्म को ज्वाइन कर लिए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि पुष्पा फिल्म का 80% शूटिंग होने के बाद मेकर्स ने इसको दूसरे पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया था। एक समय तो सुकुमार ने सोचा कि इसे वेब सीरीज की तरह ही दिखाई जाए, बट फिल्म का स्केल काफी बड़ा था और इसमें काफी खर्च भी हुई थी, जिस वजह से उन्हें लगा कि इसे बड़े पर्दे पर दिखाना ही सही होगा, जिसके बाद इसे सिनेमा घर में रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर इसे सिनेमा घर में हिंदी में रिलीज नहीं करना चाहते थे। गोल्ड माइंस, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, वह इस फिल्म के हिंदी डब को अपने यूट्यूब पर ही रिलीज करना चाहते थे। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के मत नहीं मिल रहे थे। एक टाइम तो ऐसा लगा कि यह फिल्म हिंदी में रिलीज ही नहीं होगी। वहीं सुकुमार भी एक समय कन्विंस हो गए थे कि इसे केवल साउथ में ही रिलीज किया जाए, लेकिन जब फिल्म को एस राजामौली ने देखा तो उन्होंने सुकुमार जी से कहा कि वह उसे सिनेमा घर में ही रिलीज करे, क्योंकि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग नॉर्थ में काफी ज्यादा है और पुष्पा भी एक मास मसाला एक्शन फिल्म है जिसे नॉर्थ की ऑडियंस काफी पसंद करेगी, और हुआ भी वही। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए अल्लू अर्जुन का लेटेस्ट फैशन कलेक्शन रेडी किया है, जिसमें पुष्पा भाव का यह शर्ट भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अगर आपने पुष्पा 2 मूवी का बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा है तो आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन से जाकर चेकआउट कर लीजिए। धन्यवाद।